Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Saima Parvez Ahmed here, and today I am going to continue to explain about the plant kingdom. We have already discussed in the last presentation about bryophytes, so we will continue tracheophytes today. Okay, I'm giving you a little bit review about the last presentation. We have discussed about the plant, what are the plants, are chloroplast, autotrophic and photosynthetic living organism. Then we will discuss the plant are divided into two groups, bryophytes and tracheophytes, on the basis of presence and absence of vascular bundle. What are vascular bundle? Xylem and phloem. यहाँ तक बात की थी हमने. उसके बाद हमने वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, हेपेटेसी, म्यूसाई, एंथोसिरोटी, और फिर हमने लाइफ साइकिल डिस्कस की थी मॉसस की. टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड द ट्रैक्योफाइट्स. जब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल. ट्रैक्योफाइट्स अगेन दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोप्सिडा. टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोप्सिडा का मेन डिफरेंस क्या है? द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं इनमें नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जबकि स्पर्मोप्सिडा आर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आर फ्लावरिंग प्लांट्स. सो इन दोनों का मेन सीडलेस प्लांट्स इन टेरिडोफाइटा एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर प्रेजेंट इन स्पर्मोप्सिडा. सीड्स होंगे, जाहिर सी बात है फ्लावर भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो. डिवीजन की तरफ जाते हैं. टेरिडोफाइटा डिवाइडेड इनटू लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा, and spermopsida divided into gymnosperms and angiosperm. Today inshallah we will cover about whole classes of Pteridophyta. Then in the next presentation we will discuss about Spermopsida. Pteridophyta की मेन कैरेक्टर्स की जब बात करते हैं, दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर्स थे, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं थी उनके अंदर. इसमें भी कुछ ब्रांचेस में नहीं होती है, लेकिन मतलब प्रिमिटिव प्लांट्स भी इस लिहाज से कहला रहे थे वो कि उनके वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते. टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट. दे आर सीडलेस वेस्कुलर क्रिप्टोगैम. जब कोई भी फ्लावर जो है प्लांट होता है सीडलेस और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कोई क्रिप्टोगैम कह रहे होते हैं, तो एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है. अगर आपसे कभी क्रिप्टोगैम की डेफिनेशन पूछी जाए, दे आर सीडलेस एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम. सो वेस्कुलर नहीं है, सीडलेस वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, यानी कि उसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं. दे शो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वी हैव डिस्कस बिफोर. when sporophyte and gametophytes are totally clear, दोनों अलग अलग डिफाइन हो सकते हो. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये स्पोरोफाइट फेस है और ये गेमेटोफाइट फेस है, देन इट इज कॉल्ड ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Sporophyte has true root, stem and leaf. These are the general characters which are present in all pteridophytes. We will discuss about the first subclass of Pteridophyta, Psilopsida. साइलोप्सिडा के कैरेक्टर की जब बात करते हैं, इट कंटेन द प्रिमिटिव प्लांट्स. बिकॉज अब तक दुनिया में पाए जाने वाले प्लांट में जो प्रिमिटिव प्लांट्स की बात की जाती है, सबसे पहले राइनिया का नाम आता है. राइनिया इज़ अ मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट जो कि इस ग्रुप में लाई करता है साइलोप्सिडा में. इसके अलावा राइनिया के अलावा हम इसमें साइलोटम को भी डिस्कस करते हैं. अच्छा, इन प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं. ट्रू रूट्स भी नहीं होंगी, लीफ भी नहीं होगी. इस तरह से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. आई हैव ऑलरेडी शोइंग हियर द पिक्चर. So these branch-like structures are present either Rhynia or in Xylotum. This is Rhynia, structure of Rhynia. This is Sporangium of Rhynia, and this is Xylotum. Underground stem that contain unicellular rhizoids. क्योंकि सिम्प्लेस होते हैं, इनकी अंडरग्राउंड स्टेम पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जा रहे होते हैं, जो कि वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. नेचुरली दे ऑल आर द वेस्कुलर प्लांट्स. तो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होंगे. जब दोनों होंगे तो वो अपने तमाम प्रोसेस को कैरी कर रहे होंगे. रूट्स मौजूद होंगी जो कि एब्जॉर्ब कर रही होंगी वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम और बाकी का प्रोसेस भी कंटिन्यू हो रहा होगा. एक्चुअली इनमें लीव्स नहीं होते प्रॉपरली, तो जो स्टेम में जो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ कंटिन्यू हो रहा होता है. नेक्स्ट क्लास है स्फेनोप्सिडा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्स टेल्स. हॉर्स टेल्स क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूँ. इसका जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है इस क्लास का स्फेनोप्सिडा का, विच इज़ नोन एज इक्वेसिटम. दिस इज इक्वेसिटम. इक्वेसिटम को जब उसकी पूरी ब्रांच को लिया जाता है तो वो बिल्कुल एक ज्वाइन होकर हॉर्स टेल की तरह का लुक दे रही होती है, इसीलिए इस पूरी सब क्लास को हॉर्स टेल का नाम दिया गया. ओके जी, मेन कैरेक्टर्स वही होंगे. दे आर वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रू रूट्स एंड लीफ. वेस्कुलर प्लांट्स, लीव्स आर प्रेजेंट. दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स.
बाकी के कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो टेरिडोफाइटा में होते हैं। वन मोर कैरेक्टर आई एडेड हियर, जितने इसके जो डेड पार्ट्स होते हैं, जब डिपॉजिट्स होते हैं, उससे कोल बनता है, कोयला बनने का काम आ रहा होता है। इसके अलावा इसके ट्रू स्टेम और लीफ मौजूद होते हैं। टेरोप्सिडा की जब बात करते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फर्न। फर्न नॉर्मली डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं, और फर्न जो है आप अक्सर गार्डन्स में आप नज़र आ जाते हैं आप लोगों को। वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न ऑल्सो। So they are all well developed plants in all 4 classes. Fern are well developed plants. They have a proper root, stem and leaf, and this is the structure of fern which I have shown here. We will discuss in detail about the life cycle of fern. Lycopsida, the club mosses, these are also used for cultivation purpose or also used for decoration purpose. मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर स्लेजिनेला, तो ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, एंड लाइकोपोडियम। दोनों में सिमिलैरिटीज़ तकरीबन स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन स्लेजिनेला की लीव्स ज़रा प्रॉपर ब्रॉड होती हैं, जबकि लाइकोपोडियम की लीव्स बहुत थिन होती हैं, बारीक होती हैं। अंडरग्राउंड ब्रांचेस आर प्रेजेंट्स हैं, और ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं, नॉर्मली कॉल्ड क्लब मॉसेस। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फर्न। फर्न आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, जो इन चारों क्लासेस में लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा, तो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट जो होंगे, जो पाए जाते हैं, वो किस में है? फर्न में है। फर्न की जब एग्जांपल है, फर्स्ट मैंने आपसे कहा था डेकोरेशन पर्पज़ के लिए अक्सर आपको गार्डन में इसके प्लांट नज़र आते हैं। हमने पहले ही बात की थी कि टेरिडोफाइटा में ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, यानी कि स्पोरोफाइट फेज और गैमेटोफाइट फेज बहुत क्लियर होता है। सो इसीलिए यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर से इसको डिफाइन किया गया है। लाइट ब्लू कलर जो है वो हैप्लॉइड फेज को शो कर रहा है, पिंक कलर जो है वो डिप्लॉइड फेज को शो कर रहा है। ओके जी, डिप्लॉइड इसका जाइगोट होता है, इसलिए यहाँ डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाता है। स्लेजन इसकी फर्न के प्लांट की जब हम बात करते हैं, तो फर्न का पहले मैं प्लांट आपको शो कर दूं कि प्लांट स्ट्रक्चर जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट 2 में डिवाइड होता है। स्पोरोफाइट जो है अराइजन पोर्शन में होता है, गैमेटोफाइट थैलस की फॉर्म में होता है। अगर आप मेरे पॉइंटर की निप देख रहे हैं, तो दिस इज गैमेटोफाइट, और उससे ब्रांच राइज होकर स्पोरोफाइट को डेवलप करती है। ये मतलब बिल्कुल प्रीमेच्योर प्लांट है, जो कि डेवलप होने के बाद इस फॉर्म में आएगा। लेकिन स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं। गैमेटोफाइट थैलस लाइक होता है, स्पोरोफाइट ब्रांच्ड होता है। स्पोरोफाइट के पे स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं, जो कि सोरस और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम सोरस के। पिक्चर ऑफ अ फर्न प्लांट, जो इसके अगर लीव्स अगर आपको कभी गार्डन में देखने का इत्तेफाक हो, तो लीफ की बैक पे देखेंगे तो इस तरह के क्लम्स नज़र आते हैं ब्राउन कलर के। दीज आर सोरस। सोरस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस, और सोराई के वर्डिंग यूज़ होती है। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस। ये स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे? आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और स्पोर्स जो है आगे जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अगेन एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड on the leaves of sporophyte. Sporangium is present and group of sporangium is called sorus. After meiosis, meiosis में one cell divided into 4 daughter cells. After meiosis in sporangium, it produces spores. These spores are haploid and produce a gametophyte. Gametophyte is after maturation produce antheridia and archegonium. Antheridia produce sperms and archegonia produce eggs. These antheridia and archegonia combine to form zygote, which is diploid, and it is again develop a new plant which have both gametophyte and sporophyte, and again life cycle is move on. ओके जी, थैंक यू। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक लिटिल बिट रिव्यू दे दूँ आपको कि वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था हमने। किसमें? मतलब ट्रैक्योफाइट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, टेरिडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स है, स्पर्मोप्सिडा भी कह सकते हैं आप। टेरिडोफाइट्स की जब बात करते हैं, इट्स हैविंग अ मोर क्लासेस, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा, जो हमने इंडिविजुअली 1 डिस्कस की। प्रिमिटिव प्लांट जिसमें पाया जा रहा था राइनिया, वो फर्स्ट क्लास थी। इसके अलावा मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स आर फाउंड इन अदर क्लासेस। फर्न की लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने देखा कि प्रॉपर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फेसेस बहुत वेल डेवलप और ऑर्गेनाइज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्मोप्सिडा के प्लांट को डिस्कस करेंगे, और उसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस को देखेंगे। थैंक यू।